तो भाई लोग कैसे आप सभी लोग, मैं आ चुका हूँ एक और नई वीडियो के साथ। और आप सभी को तो पता है कि हम डो के टूर्नामेंट खेल के अपना ईवोस कार मैक्स कर रहे हैं। और ईवोस कार मैक्स करने के लिए तो हमको बहुत ज्यादा डायमंड लगने वाले हैं, लेकिन पिछले 2 वीडियो में तो हमने अच्छा खासा प्रॉफिट भी कर लिया है। और जैसे कि आप लोग देख सकते हो, मैंने उन्हीं प्रॉफिट के पैसे से अच्छे खासे डायमंड भी टॉप कर लिए हैं। लेकिन इतने डायमंड से ईवो टोकन की ज्यादा क्रेडिट भी नहीं ले पाएंगे, क्योंकि हमें कम से कम 50 क्रेडिट लेने हैं और उसके लिए तो हमको 1300 डायमंड लगने वाले। और अगर हमें जल्द से जल्द 1300 डायमंड जमा करने तो हमको टूर्नामेंट से ज्यादा प्रॉफिट करना पड़ेगा। तो देखते हैं आज के डो की टूर्नामेंट खेल के हम कितना प्रॉफिट कर पाएंगे। और भाई लोग कमेंट में बता देना कि आज हमने कितना प्रॉफिट किया है। तो चलिए फिर हम अपने पहले मैच की तरफ बढ़ते हैं। तो देखो भाई लोग, मैं अपने पहले वाले मैच में भी आ चुका और हमने हर बार की तरह यही घर में लैंडिंग भी कर लिए। और देखो अपना ये वाला मैच है, इसका पर किल का हमको 15 रुपीज मिलने वाला है। और यहाँ पर तो हमारे साथ एक भी बंदा नहीं उतरा था, इसलिए हम आराम से लूट भी कर रहे थे यहाँ पे। और थोड़ी देर बाद मेरी टेंट वाली साइड भी आ चुका था और यहाँ से मेरे को अच्छा खासा लूट भी मिल गया था। मतलब मेरे पास दोनों अच्छे खासे गन है, इसलिए हम बंदे आराम से मार सकते हैं। और यहाँ पर हम आराम से लूट ही कर रहे थे कि हमारे पास गाड़ी लेके बंदे भी आ चुके थे। और इस बंदे ने तो मेरे को अच्छा खासा डैमेज भी दे दिया था। और इन दोनों बंदों को तो इसने मारा था, इसलिए इसके साइड का गेम प्ले भी दिखा रहा हूँ तुमको। और इसने एक बंदे को अच्छा खासा डैमेज दिया था, इसलिए सीधा इसने रश भी कर दिया बंदे के ऊपर। और वो बंदा तो दीवार के पास खड़ा था, इसलिए उसको बॉडी भर के मार दिया। और दूसरे बंदे को देखो हेडशॉट मार के खत्म ही कर दिया। और हमारे यहाँ पे 2 किल हुए थे, तो हमारे वॉलेट में 30 रुपीज भी ऐड हो चुके थे। और हम इन बंदों की लाशें लूट ही रहे थे कि हमारे ऊपर और 2 बंदे ने थर्ड पार्टी भी कर दिया। और बंदों ने तो इसको अच्छा खासा डैमेज भी दे दिया था और एफजील वगैरह फेंक रहे थे, इसके लिए हम पीछे भी आ गए थे। और बंदों ने तो हमको अच्छा खासा डैमेज भी दे दिया था, इसलिए वो सीधा सीधा रश कर रहे थे हमारे ऊपर। लेकिन जैसे एक बंदे ने इसके ऊपर रश किया, इसने यूएमपी से अच्छा खासा डैमेज दे दिया, लेकिन शॉटगन मार के इसको भी डैमेज दे दिया उस बंदे ने। और यहाँ पर फाइट करते करते हम दोनों का हेल्थ 50 से नीचे आ चुका था और हेल्थ कम था, इसलिए मैंने एक इनहेलर भी लगा लिया था। और MP40 से स्प्रे मार के मैंने एक बंदे को डाउन ही कर दिया। और दूसरा बंदा तो डब्बे के पास था, इसलिए मैंने उसके ऊपर रश करके सीधा मार ही दिया MP40 से। और हमारे यहाँ पे देखो 4 किल हो चुके थे, तो इसके लिए हमारे वॉलेट में 60 रुपीज ऐड हो चुके थे। और इन बंदों के पास से तो हमको अच्छा खासा लूट भी मिल गया था। और हमने तो यहाँ पे एक ड्रॉप भी मंगाया था, लेकिन ड्रॉप में तो हमको कुछ अच्छा खासा नहीं मिला। और यहाँ पे 3 बंदों का बाइक भी बड़ा था, इसलिए ये बाइक लेके जाएंगे हम। और बाइक पकड़ के तो हम सीधा मशीन में जाएंगे, क्योंकि वहाँ से हमको हिटलिस्ट भी लेना है। और देखो हम यहाँ पे कोटलिस्ट की मशीन में आ चुके हैं और यहाँ से इसने एक हिटलिस्ट भी ले लिया है। और फिर मैंने एक अर्सनल की भी ले लिया इधर से। और ये मशीन से बाहर निकलने के बाद मुझे गैरेज में गाड़ी भी दिख गया था, इसलिए हम गाड़ी लेने के लिए यहाँ पे उतर भी गए थे। और यहाँ से ब्लू कलर का गाड़ी लेके तो हमको सीधा अर्सनल में जाना है, इसलिए हम अर्सनल की साइड निकल गए थे। और अर्सनल में तो हमको अच्छा सा लूट मिल जाता है, मतलब 4 का वेस्ट वगैरह सब कुछ मिल जाता है। फिर देखो हम अपना गाड़ी पकड़ के अर्सनल के पास आ चुके थे, लेकिन अर्सनल में अभी 4-5 सेकंड टाइम था। जैसे अर्सनल का टाइम खत्म हुआ, मैंने सीधा अर्सनल खोल दिया था। और अर्सनल में से तो मेरे को 3 का हेलमेट और 4 का वेस्ट भी मिल चुका था। और मुझे तो यहाँ से यही चाहिए था, क्योंकि बाकी सब तो लूट अपने पास अच्छा खासा है। फिर अर्सनल से अच्छा खासा लूट करने के बाद हम अपना गाड़ी पकड़ के हिटलिस्ट वाले बंदों को मारने के लिए निकल गए थे। और भाई लोग ये बंदे लोग भी अर्सनल लूट रहे थे, ये क्लॉक्टर वाला। लेकिन फिर भी मैं मैप में बार बार देख रहा था कि ये अर्सनल लूट के बंदे चले तो नहीं गए। लगता है इन बंदों के पास तो अच्छा खासा लूट है, क्योंकि यहाँ से हिले भी नहीं है। और गाड़ी लेके तो हम सीधा ये बंदों के पास आ चुके थे, लेकिन ये बंदे देखो अभी भी अर्सनल में है। और हमें तो यहाँ पे शक होने लगा था कि ये बंदों के पास लॉन्चर वगैरह तो नहीं है। और ये बंदे तो बाहर की साइड ही निकल गए थे, लेकिन हम जैसे इनके पास गए, ये देखो फिर से अंदर चले गए थे अर्सनल के। और गाड़ी से उतर हमारा इन बंदों के साथ फाइट भी स्टार्ट हो चुका था। लेकिन एक बंदा देखो इनका वन टैप लेने की ट्राई कर रहा था, और मेरे टीममेट के पास तो लॉन्चर था, इसलिए मैं दूर से इनका वॉल फोड़ने की ट्राई कर रहा था। लेकिन पता नहीं ये अपना लॉन्चर किधर डाल रहा था, एक भी बंदे को डैमेज नहीं जा रहा था। फिर इसका सारा लॉन्चर क्या होता है, ये पेड़ पे और अर्सनल पे डाल के खत्म हो गया था। जैसे मैं अर्सनल वाले बंदे के साथ फाइट करने लग गया था, ये देखो ये पीछे से आने की ट्राई कर रहा था। और जैसे ये उस साइड गया, इसको तो ऑम मार के एक बंदे ने नॉक कर दिया। और इसका एक टीममेट ने मेरे ऊपर रश कर दिया था, लेकिन M40 से मैंने एक बंदे को नॉक ही कर लिया। लेकिन वो वाला बंदा भी इधर आ चुका था और उसने देखो मेरे को थोड़ा सा डैमेज भी दे दिया है। फिर उस बंदे ने तो सीधा मेरे ऊपर रश कर दिया था, लेकिन मेरे पास ये वुकांग का स्किल था, इसलिए मैंने वुकांग का स्किल लगा के इस बंदे को M40 से हेडशॉट मार के खत्म ही कर दिया। यहाँ पर तो हमारे 6 किल कंप्लीट हो चुके थे, इसके लिए हमारे देखो वॉलेट में 90 रुपीज ऐड हो गए थे। और इन बंदों के लाशों में तो अच्छा खासा लूट था, लेकिन हमारे पास सब कुछ लूट है, इसलिए हमने यहाँ से ज्यादा कुछ नहीं लूटा है। फिर मैंने वुड पेकर से साइलेंसर हटा के मजा लगा लिया। मजा लगाने के बाद मेरे हेडशॉट ज्यादा लगते हैं वुड पेकर से। फिर अपना गाड़ी पकड़ के बंदे ढूंढने के लिए यहाँ से निकल गया था। लेकिन पहले तो मैं एक क्लॉक्टर वाली मशीन में जाऊंगा, क्योंकि मुझे वहाँ से एक हिटलिस्ट भी लेना है। देखो गाड़ी लेके तो मैं एक क्लॉक्टर में आ चुका था, लेकिन जैसे मैं सीढ़ी के पास जाने लगा, ये बंदे लोग मारने लगे मुझे। फिर मैंने अपना गाड़ी पकड़ के इस बंदे के ऊपर रशी कर दिया, इसको डैमेज भी दे दिया है थोड़ा सा। लेकिन यहाँ पे इसका टीममेट भी आ चुका था और इसके टीममेट ने मेरे को थोड़ा सा डैमेज भी दे दिया था। फिर मुझे लगा कि ये बंदे मुझे आराम से यहाँ पे मार ही देंगे, इसलिए मैं घर के ऊपर जाने के लिए निकल गया था। लेकिन ये बंदे लोग देखो भाई कुत्ते की तरह मेरे पीछे ही पड़ गए थे। वॉल लगाते लगाते तो मैं सीढ़ी के पास आ चुका था, लेकिन यहाँ पे मैं अपने वॉल में फंस गया था। फिर वॉल तोड़ के तो मैं सीधा ये ऊपर वाले साइड आ चुका था। और यहाँ पे मैंने 3-4 लैंडमैन भी लगा दिए थे और यहाँ पर आकर इन बंदों का वेट करने लग गया था। फिर जैसे ये बंदे ऊपर आए, इनको लैंडमैन से थोड़ा बहुत डैमेज तो गया, लेकिन ये बंदे मरे नहीं अभी भी। और ये बंदे देखो भाई दोनों मिलकर मेरे ऊपर रश करने लगे थे। फिर मैं जैसे थोड़ा बहुत डैमेज देके यहाँ से निकलने लग गया, इन बंदों ने मेरे को मार के फिनिश ही कर दिया। और इस मैच में तो हमने 6 किल किए थे, इसके लिए हमको 90 रुपीज भी मिल गए थे। और अभी देखो हम अपने दूसरे वाले मैच में भी आ गए और ये मैच भी अपना डो का ही है। और यहाँ पर तो हमारे साथ एक भी बंदा नहीं उतरा था। और देखो ये वाला अपना मैच है, इसका भी हमको पर किल का 15 रुपीज भी मिलने वाला है। तो अभी देखते हैं इस मैच में हम लोग कितना किल कर पाते हैं। और यहाँ पर तो हमारे साथ एक भी बंदा नहीं उतरा था, इसलिए हम आराम से लूट कर रहे थे। और लूट करते करते तो मेरे को ये देखो 500 टोकन भी मिल गए थे। और यहाँ पर तो मुझे अच्छा खासा लूट भी मिल गया था, मतलब 3 का वेस्ट वगैरह सब कुछ मिल गया था। अभी तो बस हमको ये मशीन में जाकर हिटलिस्ट लेना है और बंदों को मारने के लिए जाना है। और यहाँ पर देखो मैं ये मशीन में भी आ चुका हूँ, यहाँ से मैंने हिटलिस्ट भी ले लिया है। और बंदे लोग तो हमारे पास में थे, लेकिन हमारे पास गाड़ी नहीं था, इसके लिए ये देखो गाड़ी लेने वहाँ पे गैरेज में चला गया था। तो जब तक ये गाड़ी लेके आता है तब तक हम पैदल पैदल आगे जाएंगे। और देखो यहाँ तक आते आते ये अपना गाड़ी लेके भी आ चुका था और बंदे लोग भी पास में थे। तो चलो अभी चलते सीधा बंदों के पास। और देखो मैं अपना गाड़ी में बैठ गया था और ये बंदे लोग तो शायद नीचे वाले डबल डोर में ही। फिर हम अपना गाड़ी पकड़ के सीधा हम डबल डोर के पास आ चुके थे। और बंदे लोग तो देखो अपना ऊपर ही कवर लेके बैठे। अभी देखते ही बंदों को मार पाते हैं नहीं मार पाते। और गाड़ी से उतरते सीधा मैंने अपना लैंडमैन वगैरह चेक कर लिया था।
फिर यहाँ पर मैं अपना सीढ़ियों के पास आ चुका था और यहाँ पर मैंने बंदे वगैरह चेक कर लेते कहाँ पे, और ऊपर जाकर तो मैंने पहले अपना ये कोरोना लगा लिया था और एक बंदे को देखो हेडशॉट मार के नॉक ही कर दिया और दूसरे वाले बंदे को भी काफी ज्यादा डैमेज दे दिया। लेकिन ये बंदा देखो कहाँ भाग रहा है भाई, और ये बंदे ने देखो यहाँ पर वॉल भी लगा दिया और नीचे की साइड भाग भी रहा था, लेकिन मैंने नीचे जाके इसको आराम से मार ही दिया। और इसको मारने के बाद तो हमारे 2 किल कंप्लीट हो चुके थे और हमारे वॉलेट में देखो 30 रुपये ऐड हो गए थे। फिर देखो इनकी लाशें जल्दी जल्दी लूटने अपना गाड़ी पकड़ के यहाँ से निकल गए थे, क्योंकि भाई लोग देखो अभी 15 ही बंदा बचा है, जल्दी जल्दी हमको बंदे ढूंढने पड़ेंगे। फिर हम अपना गाड़ी पकड़ के कॉटलिस्ट के मशीन में आ चुके थे, क्योंकि हमको जल्दी से यहाँ से एक हिटलिस्ट भी लेना पड़ेगा। फिर देखो गाड़ी से उधर के तो मैं सीधा मशीन में चला गया तो यहाँ से एक हिटलिस्ट भी ले लिया मैंने। तो अभी देखते हैं बंदे लोग कहाँ पे। फिर ये बोलने लगा कि बंदे ऑब्जर्वेटरी में है। फिर हमने अपना गाड़ी भी पकड़ लिया, क्योंकि हमको जल्दी से जल्दी ऑब्जर्वेटरी में जाना है। ये बंदे लोग तो ऑब्जर्वेटरी में, इसका मतलब इनके पास अच्छा खासा लूट हो गई। फिर देखो अपना गाड़ी पकड़ के हम सीधा ऑब्जर्वेटरी में आ चुके थे और हमको तो पहले से पता था कि ये बंदे लोग कवर लेके खड़े होंगे हमको मारने के लिए, इसलिए देखो हमने पहले से यहाँ पे अपना गाड़ी ड्रॉप कर दिया था। फिर हम लोग देखो जैसे ही गाड़ी से उतरे ये बंदे लोग हमको मारने लग गए थे। मैं भी अपना एसकेएस से मारने के लिए गया, लेकिन मेरा सारा गोली रिकॉल हो गया यहाँ पे। और एक बंदा तो ये लेफ्ट में था जो मेरे टीममेट को मार रहा था, फिर मैंने इसको भी 1-2 गोली मार दिया था। इस बंदे ने तो यहाँ पर वॉल लगा लिया, लेकिन इसका टीममेट अभी भी फायर कर रहा था। मैंने लेफ्ट वाले बंदे के पास ये वॉल तोड़ने वाला ग्रेनेड भी डाल दिया था, लेकिन मेरा टीममेट तो इनके ऊपर रश करने के लिए चला गया था, क्योंकि वो लॉन्ग रेंज में ज्यादा फाइट नहीं करता, इसलिए वो शॉर्ट रेंज में जाके मारने की ट्राई कर रहा है। और ये लेफ्ट वाला बंदा भी पीछे की साइड निकल गया था। फिर मैं भी मेरे टीममेट के पास जाने लग गया था, क्योंकि दोनों मिलकर इसको मार ही देंगे नहीं तो। और देखो अंदर में तो इनका फाइट भी स्टार्ट हो गया था, इसलिए मैं अंदर भी चला गया था। लेकिन यहाँ पर तो एक भी बंदा नहीं था, इसलिए मैं फिर से बाहर आ गया था। लेकिन बाहर में तो इस वाली साइड एक भी बंदा नहीं था, लेकिन फिर भी ये बाहर ही रुकने को बोल रहा था, क्योंकि पीछे से बंदा आ जाएगा नहीं तो। लेकिन यहाँ पर मैं वेट ही कर रहा था, इसके ऊपर बंदों ने रश भी कर दिया और इनका फाइट भी स्टार्ट हो गया था। लेकिन फिर मैं जैसे अंदर गया, ये लड़की देखो भाई मेरे साइड में आके खड़ी हुई थी भाई यहाँ पे, लेकिन मैंने तो इसको अच्छा खासा डैमेज दे दिया है, लेकिन इसने देखो वॉल लगा दिया यहाँ पे। फिर जैसे ही अंदर है मैंने फिर से इसको एम5 से नॉक कर दिया और मेरे टीममेट ने गेम भागे फिनिश कर दिया। और इनको फिनिश करने का तो हमारे यहाँ पे 4 किल हो चुके थे और हमारे वॉलेट में देखो 60 रुपये ऐड हो चुके हैं। हमको तो इनकी लाशों में से अच्छा खासा लूट भी मिल गया था, मतलब देखो मेरे को M40 और वुडपेकर भी मिल गया है। फिर हम अपना गाड़ी पकड़ के फिर से बंदे ढूंढने के लिए निकल गए थे और अभी तो देखो बस 9 ही बंदा बचा, इनको तो ढूंढना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन फिर हमने आते आते कॉटलिस्ट से एक हिटलिस्ट भी ले लिया था और इन बंदों के पास तो गाड़ी था, इसलिए बंदे लोग भी भाग रहे थे। फिर हमने सोचा कि भाई ये बंदों को छोड़ के हम दूसरे बंदे ढूंढने के लिए जाएंगे, लेकिन थोड़ी देर के बाद तो हमको ये फिर से बंदे देख गए। तो ये बंदे देखो पिक के ऊपर वाली साइड जा रहे थे। फिर हमने सोचा कि इस बार तो इनको पकड़ के ही रहेंगे और इन बंदों के पीछे जा रहे थे, लेकिन ये बंदे ऊपर वाली साइड में उतर गए थे यहाँ पे। और एक बंदे ने तो मेरे को AW से एक गोली मार दिया था, इसलिए मेरा काफी ज्यादा हेल्थ कम हो गया था। लेकिन फिर भी हमने इनके ऊपर रश कर दिया था और एक बंदे को उतरते मैंने सीधा हेडशॉट मार के नॉक कर दिया। और दूसरे वाले का तो M590 थी, इसलिए दूर जाके उसको भी हेडशॉट मार के खत्म ही कर दिया मैंने। और यहाँ पर तो हमारे 6 किल कंप्लीट हो चुके थे, इसके लिए हमारे वॉलेट में 90 रुपये ऐड हो गए थे और इन बंदों के पास तो काफी अच्छा लूट था। लेकिन हम लूट ही कर रहे थे कि हमको फिर से गाड़ी के साउंड आने लग गया था। फिर हमने भी अपना गाड़ी पकड़ लिया था और नीचे की साइड जाने लग गए थे, लेकिन हम जा ही रहे थे कि इन बंदों ने गाड़ी में हेडशॉट मार के इसको डाउन ही कर दिया। पता नहीं इसको गाड़ी में कैसे हेडशॉट मार दिया, देखते अभी मैं मार पाता हूँ नहीं मार पाता इन बंदों को। मैं पीछे वाले बंदे को वुडपेकर से मार ही रहा था कि मेरे ऊपर एक बंदे ने रशी कर दिया और इस बंदे ने मेरे को 2 गोली मार के आराम से यहाँ पे फिनिश कर दिया। और इस मैच में भी हमने 6 किल किए थे तो हमको 90 रुपये मिल गए थे। और भाई लोग आज की मैचेस खेल के हमको टोटल कितना प्रॉफिट हुआ है मेरे को कमेंट में बता देना। और जो भी यहाँ तक देख रहा है वीडियो को एक लाइक भी कर देना। और भाई लोग हम 3 के सब्सक्राइबर के कभी करे तो सब्सक्राइब कर देना। और इस वीडियो का लाइक तो 300 होने वाला है तो लाइक भी कर देना। और भाई लोग मैं जल्दी जल्दी वीडियो डालने की ट्राई करूंगा। तो चलो भी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।